सलाम दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं एक नई रिलीज हुई फिल्म की जिसका नाम है ड्रैगन, जो 2025 में नेटफ्लिक्स पर हिंदी में आई है। ये उन फिल्मों में से है जो देखने के बाद रात भर नींद नहीं आती, और इस फिल्म का एंड तो दिल को छू लेने वाला था। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक स्कूल से, जहां डी राघवन नाम का लड़का 96% लेकर गोल्ड मेडल जीतता है। मेडल मिलते ही वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड अंजना को प्रपोज करता है और कहता है, मैं यूएस जाऊंगा, ग्रीन कार्ड लूंगा और फिर तुझसे शादी करूंगा। अंजना मुस्कुरा के बोलती है, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन फिर कहती है, मुझे पढ़ाकू लड़के नहीं पसंद, मुझे बैड बॉय टाइप लड़के पसंद हैं। पास में बैठा रैम्बो नाम का लड़का 3 सब्जेक्ट्स में फेल था, लेकिन उसका स्टाइल जबरदस्त था और अंजना को वही पसंद आ जाता है। राघवन उदास होकर अपने दोस्त अंबू से पूछता है, मुझ में क्या कमी है? अंबू कहता है, नाम बदल ले, जैसे राम गोपाल वर्मा बना रैम्बो, तू बन जा ड्रैगन। और वहीं से राघवन बन जाता है ड्रैगन। अब सीन शिफ्ट होता है 2025 में। एजीएस कॉलेज का प्रिंसिपल एक स्पीच देता है, लेकिन ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, तुम सबको कामयाब बनना है, लेकिन एक मिसाल है जो नाकाम रहा, और वो है ड्रैगन। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ड्रैगन कॉलेज में आया था टॉप स्कोर के साथ, लेकिन वहां झगड़ों में पड़ गया। दूसरे कॉलेज के लड़कों से फाइट हुई, जिसमें उसने फायर एक्सटिंग्विशर से सबको पीट दिया, गलती से प्रिंसिपल की कार का शीशा तोड़ दिया, और रिजल्ट में उसे कॉलेज से निकालने की नौबत आ गई। बच्चों ने उसका साथ दिया तो प्रिंसिपल ने कहा, 3 महीने रेगुलर अटेंडेंस दो और अपनी 48 बैकलॉग्स क्लियर करो। लेकिन ड्रैगन बोलता है, तुम सब 25 से 30 हजार की जॉब करोगे, मैं उससे बहुत ऊपर के लिए बना हूँ। कट टू 2025 दिखाया जाता है ड्रैगन की लाइफ। बाप जूते पॉलिश करता है, माँ खाना देती है, और ड्रैगन झूठ बोलता है कि जॉब पर जा रहा है, लेकिन असल में दोस्तों के फ्लैट में जाकर सिगरेट, शराब, बिग बॉस देखना और जोमेटो से खाना मंगवाना, यही उसकी दिनचर्या है। उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति, जो पहले उसके साथ थी, अब उसे देखकर शर्मिंदगी महसूस करती है। एक दिन उसे होटल में बुलाकर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती, तुम फेल हो चुके हो। ड्रैगन टूट जाता है, दोस्तों से भी झगड़ता है, सब कहते हैं तूने कुछ किया ही नहीं, मेहनत नहीं की, आज अगर कुछ बना होता तो कीर्ति तेरी होती। अब ड्रैगन सोचता है कि कीर्ति की शादी जिस बंदे से हो रही है वो हर महीने 1,20,000 रुपए कमाता है, तो उसे उससे 1 रुपया ज्यादा, यानी 1,20,001 रुपए कमाने होंगे। वो दोस्तों से पूछता है, लेकिन सबकी सैलरी बस 18,000 रुपए से 20,000 रुपए है, कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उसे पार्टी में एक सक्सेसफुल इंसान मिलता है जो बताता है कि उसकी भी पढ़ाई अधूरी थी, लेकिन उसने फेक डिग्री बनवाई और बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। ड्रैगन को मिलवाया जाता है श्याम बाबू से, जो कहते हैं, तुझे 1,20,001 रुपए की नौकरी दिलवा दूंगा, बस 10 लाख रुपए लगेंगे। और यहीं पर ड्रैगन का दिल फिर टूट जाता है। जब शाम में उसके तमाम दोस्त वापस आते हैं तो वो ड्रैगन को 18,000 रुपए उधार देते हैं। ड्रैगन वो पैसे अपने माँ बाप को देता है और कहता है कि यही मेरी सैलरी है। उसमें से 6,000 इंश्योरेंस के लिए, 4,000 गरीबों को डोनेट करने के लिए और 12,000 एक क्रैश कोर्स के लिए खर्च हो गए। असल में उसने अपने माँ बाप को सैलरी बस दिखाने के लिए दी थी, वो पैसे फिर उनसे वापस ले लेता है। माँ कहती है, जब वापस ही लेने थे तो दिए क्यों? और बाप बोलते हैं, कम से कम हमारे हाथ में तो रखा, आजकल के बच्चे इतना भी नहीं करते। वो फिर से वो 18,000 रुपए अपने दोस्तों को वापस कर देता है और कहता है कि अगले महीने फिर से यही साइकिल चलेगी। वो चुपचाप बैठ के खाना खाने लगता है। माँ बाप उसका उदास चेहरा देख के पूछते हैं, बेटा कुछ परेशानी है क्या? बता, हम कैसे मदद कर सकते हैं? ड्रैगन कहता है, एक कंपनी में प्लेसमेंट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए सिक्योरिटी देने होंगे, तब जाके मुझे 1,20,000 की सैलरी मिलेगी। माँ साफ इनकार कर देती है, जो जॉब तू कर रहा है 18,000 वाली, बस वही कर, हमारे पास 10 लाख नहीं है। ड्रैगन गुस्से में खाना छोड़े बगैर सोने चला जाता है। रात को उसके अब्बा अपनी बीवी को समझाते हैं, बच्चा हमारा ही है, हम गांव की जमीन बेच देंगे, लेकिन उसे आगे बढ़ाएंगे। सुबह होते ही अब्बा जमीन बेचकर 10 लाख का इंतजाम कर देते हैं। ड्रैगन वो पैसे लेकर श्याम बाबू को देता है। श्याम बाबू उसे एक अमेरिकी कंपनी लेटरल व्यू में इंटरव्यू दिलवाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मार्क नाम का बंदा उसे पूरी तरह से तैयार करता है, कैसे काम करना है, कैसे पेश आना है। जैसे ही ड्रैगन कंपनी में जाता है, उसके दिल में पुराने दिन ताजा हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो पूरे दिल से काम करता है। 9 घंटे की जॉब में 12 से 14 घंटे लगाता है, मेहनत करता है, रिजल्ट देता है। उसका बॉस भी उसकी तारीफ करता है। कुछ महीनों में ही उसे प्रमोशन मिल जाता है और उसकी तनख्वाह 1.20 लाख से सीधा 2.5 लाख हो जाती है। अब जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों के साथ पार्टी, माँ बाप के लिए अच्छा घर, एक नई कार, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 3 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब्बा उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। एक बिल्डर अपने दोस्त के घर बात करने जाता है, जिनकी बेटी का नाम होता है पल्लवी। जैसे ही ड्रैगन पल्लवी को देखता है, उसे पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। पल्लवी की कुछ शर्तें थीं, लड़का शरीफ हो, एंट न हो, इज्जत करने वाला हो, समझदार और अमीर हो। ड्रैगन अब ऐसा ही बन चुका था। पल्लवी को वो पसंद आ जाता है और वो शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद ड्रैगन अपनी पुरानी मोहब्बत कीर्ति से मिलकर उसे अलविदा कह देता है। फिर ड्रैगन और पल्लवी यूरोप जाते हैं, वहाँ आईफल टावर पर किस करते हैं और जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है तो सीधा मेन हिस्सा पर आते हैं। राघवन और पल्लवी की शादी हो जाती है। 6 महीने बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक दिन राघवन को पल्लवी का फोन आता है, जो उसे अपनी नौकरी छोड़ने को कहती है। राघवन नौकरी छोड़ देता है, लेकिन उसी वक्त वो प्रिंसिपल की कार से टकरा जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल राघवन का पीछा करता है और उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है।
वहाँ उसे शक होता है कि राघवन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की तो उसे जॉब कैसे मिल गई। जब वह कंपनी के अंदर जाता है तो उसे बताया जाता है कि अगर उसने कोई भी जानकारी लीक की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसके घरवालों को भी मुश्किल में डाल दिया जाएगा। फिर प्रिंसिपल सच्चाई कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और राघवन के ससुर को बता देता है। राघवन माफी मांगता है और कहता है कि वो हर उस चीज से इत्तेफाक रखता है जो उसे करनी है। बार बार कहता है कि मैं मानता हूँ, मैं सब मानता हूँ, जैसे उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया हो। आखिर में वो कहता है, मैं मुंबई में हूँ, तुम फ्लाइट लेकर वापस मुंबई आ जाओ। पल्लवी को मुंबई पहुंचने में 4-5 घंटे लगते हैं। इसी दौरान ड्रैगन चेन्नई से कीर्ति की गाड़ी लेकर रात भर ड्राइव करता है और मुंबई पहुंचकर अपने प्यार का इजहार करता है। आखिर में पल्लवी को भी यकीन हो जाता है कि ड्रैगन ही सही लड़का है। वो झूठ नहीं बोल रहा और किसी और लड़की के साथ उसका कोई चक्कर नहीं है। ड्रैगन अपनी पेपर देने के लिए रात भर ड्राइव करता है। बिना सोए 2 से 4 दिन हो चुके हैं। उसे शिवर्स आने लगते हैं। डॉक्टर की सलाह याद आती है, ब्लैकआउट हो तो 10 मिनट आंखें बंद करो। वह ऐसा करता है, लेकिन नींद में 1 घंटा निकल जाता है। पेपर खत्म होने में बस 10 मिनट बचे होते हैं। वह जल्दी से लिखने की कोशिश करता है मगर कुछ ठीक से लिख नहीं पाता। सिर पीटता है, मैं फेल हो जाऊंगा। 2 महीने बाद वह उसके ऑफिस में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कॉल करती है। परशुराम AGS कॉलेज बताता है, ड्रैगन हमारा 2018 बैच का स्टूडेंट है। वह खुश होती है कि डिग्री फेक नहीं है, लेकिन असलियत ये थी, ड्रैगन ने अपना आखिरी पेपर DPS अच्छा नहीं दिया था। श्याम बाबू ने एक फिशरमैन के बेटे का पेपर उसके नाम से चढ़वा दिया। वह लड़का जिसका सपना गूगल में जॉब का था हाथ काट लेता है। ड्रैगन को ग्लानि होती है। शादी के दिन पल्लवी को मंगलसूत्र पहनाने से पहले ड्रैगन सच बोल देता है, मेरी नौकरी, मेरी कामयाबी, ये सब किसी और की मेहनत है। उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है, तुमने हमारे साथ ये क्यों किया? ड्रैगन रोते हुए कहता है, माँ, मैं झूठ बोलकर सब कुछ चलता रख सकता था, लेकिन किसी के हक पर पाव नहीं रखना चाहता। उसे 6 महीने की जेल होती है। जेल से छूटने के बाद डिग्री न होने की वजह से वह स्विगी जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन जाता है। एक दिन उसी प्रिंसिपल के घर खाना पहुंचाता है जो उसकी सच्चाई की इज्जत करता है। आखिरी सीन, ड्रैगन के पिता उसे जेल से लेकर एक किराए के घर में रहते हैं। उसका 1 करोड़ का फ्लैट EMI न चुकाने की वजह से जब्त हो चुका है। ड्रैगन रोते हुए कहता है, आपको मुझ पर सबसे ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन आप मेरी बेवकूफी भूल जाते हो। ड्रैगन के पापा एक दिन उसे पास बिठाकर कहते हैं, बेटा, जवानी में मेरे गांव में एक रेस होती थी। एक लड़के ने मुझे पैर मारकर गिरा दिया और वो जीत गया। उसकी वजह से मेरी टांग टूट गई और मैं जिंदगी भर लंगड़ा कर चला। फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन तूने इस जिंदगी की रेस में किसी को लंगड़ा नहीं किया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जिस दिन तूने उस लड़के की गलती सच सच बोलकर मान ली, उस दिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि मेरा बेटा किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे नहीं बढ़ता। इसलिए बेटा, मैं तेरे साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। यह संवाद न सिर्फ भावुक था, बल्कि पूरी फिल्म की आत्मा यहीं बसी थी। आखिरी सीन में हम राघवन को देखते हैं, एक सादा सा जीवन जीते हुए। किराए के छोटे से घर में रहता है, दूसरी हाथ की बाइक है और जिंदगी चल रही है स्विगी जोमेटो की डिलीवरी जॉब से। लेकिन उसके चेहरे पर शांति है, सुकून है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने खड़े हैं उसके स्कूल के प्रिंसिपल। वो कहते हैं, तुम जैसे ईमानदार लोग कम मिलते हैं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाया हूँ। राघवन को वो लड़की पसंद आ जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है, एक भावुक और संतोषजनक मुस्कान के साथ। मेरी राय में ये फिल्म एक परफेक्ट मसाला मूवी। इसमें रोमांस था, एक्शन था, कॉमेडी थी, पढ़ाई की टेंशन थी और थोड़ी बहुत लापंटरगिरी। कह सकते हैं कि हर भावना को छूने की कोशिश की गई और उसमें कामयाबी भी मिली। फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक फिल्म थी। मैं इसे पूरे 5 स्टार दूंगा। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद आती हैं तो चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। हर मेंबर की कमेंट सबसे ऊपर दिखाई देती है। मेरा वीडियो बनाने का सारा गियर, माइक, कैमरा, कीबोर्ड वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगला वीडियो किस मूवी पर हो ये आप कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए और सेफ रहिए। शुक्रिया।